क्षमा करे मुनिवर, मैं देवराज इंद्र हूँ। अहिल्या की सुंदरता ने मुझे मोहित कर दिया। देवी अहिल्या हल्की नींद में गौतम ऋषि से बोली, स्वामी आज मुर्गे ने इतनी जल्दी बांग कैसे दे दी? सुबह इतनी जल्दी कैसे हो गई? पता नहीं अहिल्या, मुझे भी समझ नहीं आया। अभी तो लगता है जैसे थोड़ी देर पहले ही सोए थे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ। चलिए मैं आपके दैनिक तप के लिए तैयारी कर देती हूँ। शुक्रिया अहिल्या। इसके बाद गौतम ऋषि अपना कमंडल लेकर गंगा की ओर चल पड़े। कुछ ही समय बाद अहिल्या ने देखा, प्रभु आप इतनी जल्दी लौट आए, क्या हुआ? पर उन्हें क्या पता था, ये गौतम ऋषि नहीं बल्कि उनके वेश में स्वयं देवराज इंद्र थे और इस छल में चंद्रदेव भी उनके साथ थे। देवी, जब मैं जा रहा था तो मुझे अनुभूति हुई कि अभी रात ही है। लगता है हमें भ्रम हुआ। अहिल्या, आप कितनी सुंदर हैं। आपका यह रूप सूर्य की तरह हर दिन और अधिक तेजस्वी होता जा रहा है। आप यह क्या कह रहे हैं? इंद्रदेव अपनी कामना में डूब चुके थे। वे धीरे धीरे अहिल्या के समीप आने लगे। अहिल्या समझ नहीं पा रही थी, जिसने इंद्रियों पर विजय पाई हो वो ऐसा कैसे कर सकता है। उधर गंगा तट पर गौतम ऋषि का मन अचानक विचलित होने लगा। आज वातावरण इतना शांत क्यों है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। गौतम ऋषि, आपका चिंता बिल्कुल सही है, कुछ अनिष्ट होने वाला है। उधर कुटिया में अहिल्या छल से अनजान थी और इधर गौतम ऋषि को सब समझ आने लगा। वे तेजी से कुटिया की ओर लौट पड़े। कुटिया के पास पहुंचते ही चंद्रदेव ने इंद्र को चेतावनी देने की कोशिश की। अहिल्या! अहिल्या! आप कहाँ हैं? स्वामी, आप यहाँ हैं? तो फिर ये कौन है? कौन है तू धूर्त, जो मेरे रूप में मेरी पत्नी के साथ? क्षमा करे मुनिवर, मैं देवराज इंद्र हूँ। अहिल्या की सुंदरता ने मुझे मोहित कर दिया। इंद्र, तुमने अधर्म किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस वासना में तुमने ये पाप किया है, उसी के कारण तुम अपनी पुरुषता खो दोगे। कमंडल का जल गिरते ही श्राप प्रभावी हो गया। अहिल्या, तुम भी पत्थर बनकर यहीं हजारों वर्षों तक खड़ी रहोगी। पर श्राप अटल था और देखते ही देखते अहिल्या पत्थर बन गई। वर्षों बाद मिथिला की राजकुमारी सीता उस वन में आई। उन्हें उस पत्थर से रोने की आवाज सुनाई दी। ये एक श्रापित शिला है। नहीं, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छल से दोषी बनाया गया। एक स्त्री के साथ ऐसा अन्याय कैसे हो सकता है? हे शिला में समाई स्त्री, मैं जनक पुत्री सीता हूँ। कृपया हमें अपना पूरा वृत्तांत सुनाइए। और फिर पत्थर के भीतर से आवाज आई, हे सीता, मैं अहिल्या हूँ, ब्रह्मदेव की मानस पुत्री। और यहीं से आरंभ होती है एक स्त्री के सत्य, छल और श्राप की कथा। अब क्या होगा आगे? क्या श्री राम अहिल्या का उद्धार करेंगे या अभी